अक्सर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स आपको ये बोलते हुए मिलेंगे कि भाई प्रीलिम्स हो जाए बस, मेंस तो मैं निकाल लूंगा। तो बिकॉज उनके अंदर क्या भाव होता है कि भाई प्रीलिम्स बड़ा अनसर्टन है, सिर्फ 100 क्वेश्चन होंगे, इतनी किताबें पढ़ के पहुंच रहे हैं, इतने कंसेप्ट हमने याद किए, इतने करंट अफेयर्स याद किए, सिर्फ 100 क्वेश्चन मुझे जज करेंगे, ये तो बड़ी अनसर्टन चीज होगी। और उसमें भी करंट अफेयर्स 10 आएंगे या 20 आएंगे या 0 आएंगे, पॉलिटी के सवाल कितने आएंगे, कोई सेट पैटर्न है ही नहीं है। लेकिन इस बच्चे के सामने अगर आप एक ब्लैंक शीट रख दो और उसको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी का उठा के मेंस का, फिर उसे समझ में आएगा कि नहीं, इतनी आसान बात तो नहीं लग रही है। हां, अगर आपने आंसर राइटिंग को मास्टर कर लिया, फिर यह बात कहनी बिल्कुल सही है कि जो मेंस है वो बहुत प्रिडिक्टेबल एग्जाम है। उसमें अगर आप टॉप 10 टॉपिक्स हर एक सब्जेक्ट के ढूंढने निकलोगे, जिसने न्यूज़पेपर रीडिंग की है अच्छी, वो साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके प्रिडिक्ट करके पहुंचेगा कि इस साल क्या आ सकता है। अगर आप 10-10 हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स निकालोगे फॉर मेंस, बिलीव मी, उसमें से 7-8 तो आपको दिखेंगे। वो बड़ा प्रिडिक्टेबल एग्जाम है। लेकिन प्रिडिक्टेबल होने का अर्थ ये नहीं है कि आपकी आंसर राइटिंग कोई चैलेंज है ही नहीं। और आंसर राइटिंग जो है वो ओवरनाइट सुधरती भी नहीं है, खासकर जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सिर्फ अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट चीज याद करके रट्टा मार के क्रैम करके उसको लिख देने की आदत हो। यूपीएससी विल फोर्स यू टू थिंक देन एंड देयर। तो आपका दिमाग तेज चलना चाहिए, हैंड एंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा होना चाहिए, थकावट के बावजूद दिमाग से बेस्ट आइडियाज कम से कम समय में आने चाहिए। ये कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड है आंसर राइटिंग।